ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में ठाकुर का सत्प्रसंग चल रहा है। सत्य के बात हो रहा था। सत्य के पकड़ के रहने से ईश्वर मिलते हैं। सत्य वचन के ऊपर ठाकुर बहुत जोर दिया है और उदाहरण देके समझाया कि केशव सेन जैसे व्यक्ति घोर शमशारी होते हुए भी, इतने कर्म करते हुए भी, इतना विद्यार्जन करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर लिया था। ठाकुर ने देखा ध्यान के समय में उनका ही शोला डूब गया था। और उसका कारण ठाकुर ने बताया कि सत्यसंध थे। पिता का कर्ज कोई दुलीन नहीं रहते हुए भी स्वीकार कर लिया और चुका दिया। सत्य को पकड़ के रहें, भगवान को मिल गया। और पक्षांतर में किसी को नाम नहीं बताया, हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि वो सत्य को छोड़ दिया था। लेकिन विश्वास था, पूर्ण विश्वास था। ठाकुर कहते हैं, हमारा हाथ में वो पुष्पार को देके कहते हैं माँ को चढ़ा दो। इतना विश्वास है, अगर श्री रामकृष्ण चढ़ाएंगे उसका मनोवासना पूर्ण हो जाएगा। तो यही है हमारी बीमारी। हम लोग भगवान को व्यापार में फंसा देते हैं। वी अब्यूज द ग्रेस ऑफ गॉड। कभी कभी ठाकुर अफसोस करते थे कि हीन बुद्धि माँ, इनका बुद्धि कितना भ्रष्ट है। भगवान को अमूल्य सात्विक ऐश्वर्य प्रार्थना करने के बजाय कुछ असार कद्दू और अनाज का जैसा असार चीज प्रार्थना कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? मथुर बाबू जैसे पहुंचा हुआ व्यक्ति इतने कृपा होते हुए भी भगवान का सान्निध्य अनुभव नहीं कर पाया। जब उनका भाव हुआ था, वो लाभ नहीं रख पाएंगे। तो हमें ये चुनौती है, ये स्वीकार कर लेना पड़ेगा। इट्स अ हार्ड रियलिटी ऑफ ट्रूथ ऑफ लाइफ। हम क्या चाहते हैं? अगर ईश्वर को चाहते हैं तो मिथ्या छोड़ना पड़ेगा। झूठ कपट भी साथ में रहेंगे और ईश्वर भी साथ रहेंगी, असंभव है। ये बात ठाकुर खुलासा बता दिया। और पक्षांतर में भी सही है। अगर सत्य पकड़ के रहने का हिम्मत रहेगा तो भगवान के ओर चले जाएंगे। तभी एक दूसरा प्रसंग कर रहे हैं। कुछ समय पहले प्रसंग में आया था एक नया मतवाद नवहिल्लोल, और किसी ने बताया कि ललित बाबू इसके भीतर में है। अभी ललित बाबू का प्रसंग में ठाकुर कहते हैं
अहंकार की जाएगा। अहंकार कुछ जाने का चीज़ नहीं है। भगवान तो हमारा बहुत करीब है, लेकिन भगवान के साथ हमारा जो दूरी है वो है अहंकार। अहंकार के प्राचीर हमें भगवान से दूर कर देते हैं। भगवान का कृपा नहीं होने से यह अहंकार जाता नहीं। वही ठाकुर कह रहे हैं, उदाहरण देके कह रहे हैं, ये नहीं है कि किसी को जाता नहीं है। तो ललित बाबू का वो विद्या अहंकार था, तो अहंकार की वजह से एक नया मतवाद को समर्पण कर रहे, अहंकार के शिकार हो गए। लेकिन ठाकुर विपरीत उदाहरण भी दे रहे हैं, काउंटर एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। बलराम अहंकार नाई, उनके अंतरंग घनिष्ठ भक्त बलराम बोस इतने धनाढ्य व्यक्ति होते हुए भी अनेक जमींदारी का संपत्ति था, कलकत्ता में बड़ा मकान था, आर्थिक संगति था, लेकिन धन का अहंकार नहीं था। उनके घर में कहा जाता था, जब सबको बुलाते थे कि उत्सव होता था, वो दरवाज़ा में एक दरवान के जैसे खड़े रहते थे हाथ जोड़ करके। लगता था कोई एक साधारण नौकर है, इतना दीनहीन था। अहंकार को हजम कर लिया, इसलिए प्रभु का प्राप्त हुआ। प्रभु खुद आके हाजिर हो जाते थे। उनका भवन का बलराम मंदिर बना दिया। ये भी और एक चीज़ है, अहंकार को संभाल के रखना चाहिए। तो और एक भक्त का वो इंगित करके हुए ठाकुर कहते हैं, इनका भी अहंकार नहीं है, लेकिन मास्टर मास्टर उनका नाम नहीं उल्लेख किया, तो अनुमान कर सकते हैं वो मास्टर मास्टर ही है। वो भी बहुत विद्वान थे, स्कूल के हेडमास्टर थे, पढ़ाई में अत्यंत तो उनका प्रखरता था, मेधावी छात्र थे। आज जिसको कलियुग का व्यास कहलाता है, क्योंकि भगवान का कथा लिखा, भगवत लिखा है, जो व्यासदेव श्रीमद् भागवतम और श्री रामकृष्ण कथामृत लिखे मास्टर मास्टर नवयुग के व्यास है। व्यासदेव जैसे पंडित वरणीय है, लेकिन अहंकार नहीं था। तो अहंकार आने से हम भगवान से दूर हो जाएगा। इसलिए ठाकुर उल्लेख कर रहे हैं, ये जाना, अहंकार जाना उतना आसान नहीं है। अभी कहते हैं कि मोटा ब्राह्मण का थोड़ा बहुत अहंकार है। मोटा ब्राह्मण आता है प्राण कृष्ण, और एक भक्त है, वो भी पढ़े लिखे थे। अभी ठाकुर पूछ रहे हैं, अच्छा महिम चक्रवर्ती बहुत पढ़ाई किया है ना, बहुत पढ़ा लिखे हैं, है ना? तो एक भक्त कहते हैं, हाँ जी है, वो बहुत पंडित है। ठाकुर कहते हैं, मैं चाहता हूँ ये महिम चक्रवर्ती के साथ और गिरीश का एक वितर्क हो जाए, ये डिबेट हो जाए, हम उसका मज़ा उठाएंगे। दोनों ही पंडित है, तो पंडितगण का बराबर मतांतर रहता है और एक दूसरे का मत को खंडन करके अपना मत प्रतिष्ठित करना चाहते हैं।
बाद वितंडा जल्प ये सब जो हम लोग सोचे थे जो वितर्क में है। तो ठाकुर कहते हैं ऐसी हमारा इच्छा। गिरीश घोष वहाँ बैठे हैं। गिरीश घोष कहते हैं कि महाशय मैं सुन रहा हूँ कि वो कहते हैं महिम चरण कि साधना करके कोई कोई श्री कृष्ण जैसा हो सकता है। ये क्या वो कहते हैं? अभी ईश्वर और इंसान मनुष्य का फर्क क्या है ठाकुर बताएंगे। कैन मैन बिकम गॉड, ये प्रश्न आएगा। अभी ये प्रश्न कर रहे हैं, एक भक्त ठाकुर को ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या मनुष्य के लिए श्री कृष्ण जैसे होना संभव है? ठाकुर कहते महिमाचरण उतना नहीं बताते हैं, थोड़ा वो तो ऐसी है। तब ये प्रश्न किया ठाकुर को, क्या मनुष्य के लिए श्री कृष्ण जैसा होना संभव है? ठाकुर इसका समाधान दे रहे हैं। दो क्लास कर दिया, दो विभाजन कर दिया, विभाग। कहते हैं जो ईश्वर है एवं ईश्वर के थोड़ा बहुत गुण संपन्न व्यक्ति होता है जिसको ईश्वर कोटि कहलाता है। ईश्वर सदृश है। एक तो ईश्वर है गॉड एंड हिज कॉम्पेनियंस, जो कि ईश्वर कोटि कहलाता है, ईश्वर सदृश है। ये एक श्रेणी का व्यक्ति होता है। और दूसरा जो साधारण जीव है जिसको जीव कोटि कहलाता है, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स एंड गॉड लाइक पर्सन्स। तभी ठाकुर सीधा बता देते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जो ईश्वर कोटि होते हैं वो मानो राजा का बेटा है। उनके पास 7 मंजिला का जो प्रासाद है, अट्टालिका है, उसका प्रत्येक कमरा का चाबी कुलजी उनके पास है। वो प्रत्येक कमरा में प्रवेश कर सकते हैं। यू कैन एंटर इन एवरी रूम ऑफ द 7-storied मैंशन। और ऊपर में भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकता है। लेकिन जीव कोटि वैसी नहीं है। तो जीव कोटि और ईश्वर कोटि का फर्क क्या है आध्यात्मिक जगत में? ठाकुर कहते हैं वो साधना करके ईश्वर को उपलब्धि कर सकता है। जीव कोटि जरूर ईश्वर प्राप्त हो सकता है, लेकिन जब उनको समाधि लाभ हो जाता है उसके बाद वो फिर वापस ये सृष्टि में नहीं आ सकता है। इज वन वे जर्नी। ईश्वर प्राप्ति के बाद अगर उसका समाधि हो जाएगा, ही कैन नॉट कम बैक टू दिस लेवल एग्जिस्टेंस एनी मोर। लेकिन जो ईश्वर, ये ईश्वर कोटि होगा, वो समाधि के बाद फिर वो वापस आ सकते हैं। जैसे ठाकुर को जीवन में हम लोग देखते हैं, समाधि के बाद फिर आता है, आवागमन कर सकते हैं। ये मेन फर्क है। दे कैन गो अप एंड डाउन। उदाहरण से बता रहे हैं, जो राजा का बेटा है, ईश्वर कोटि है और राजा है, वो कहीं पर चाहे जा सकते हैं, फिर आ सकते हैं, घर के बाहर भी जा सकते हैं, फिर पुनः प्रवेश कर सकते हैं। और जो जीव कोटि है वो क्या है? वो ठाकुर कहते हैं एक कर्मचारी, एक निम्नतम कर्मचारी जैसे है, जिसको कुछ कमरे तक प्रवेश करने का अनुमति है। इज द लिमिट, बाउंड्री, इतना तक जा सकते हैं, उसका आगे नहीं। इज नॉट अलाउड टू ट्रैवल अप एंड डाउन टू ईच एंड एवरी रूम। उनकी एक सीमा है।
जो ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और इसके बाद तल्लीन हो जा सकते हैं, वापसी नहीं होगा। लेकिन जो ईश्वर कोटि है, ही कैन गो अप एंड डाउन। यहाँ पर देखिए जो ठाकुर जी का, जो श्री कृष्ण के बारे में बताया, वो ईश्वर है। और फिर ठाकुर, उनके जो ईश्वर कोटि पार्षदगण थे, नरेंद्र राखाल, बाबूराम इत्यादि, इन लोग ईश्वर कोटि थे। ये एक दूसरा श्रेणी है। तो ये जो प्रश्न किया था महिमाचरण चक्रवर्ती जी, भगवान का जैसे हो सकता है, ये गलत है। मैन कैन नेवर बिकम गॉड। यद्यपि प्रभाव में कहा जाता है गॉड बिकम्स मैन सो दैट मैन में बिकम गॉड, मैन कैन नेवर बिकम गॉड। लेकिन भगवान जैसे, भगवान का अनुकरण करते हुए, भगवान सदृश उनका गुणावली वो अपना सकते हैं एवं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए ठाकुर विस्तार करेंगे, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। एक तो जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग निर्धारित समय पर अपना अपना जप यज्ञ करेंगे और आज से गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का जो रविवासरीय भाषण है उसका फिर शुरुआत होगा। The Sunday lectures on the Gospel of Sri Ramakrishna will be resumed from today. दस बजे से फिर शाम को अपराह्न में 4 बजे से युवाओं का लिए जो सत्र होता है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के आधार पर भारतीय व्याख्यान, जुमाओं के लिए सत्र होगा शाम को 4 से 5 एवं संध्या आरती के बाद फिर सामूहिक भजन भी होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।